अभी उन्होंने चाइना ने करप्शन पे अपने 2 मिनिस्टरों को फांसी की सजा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही शेख लाइव, सही शेख के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब। हमेशा की तरह ही हैज़ बिन वेरी काइंड टू बी माय गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट। तो बातें बहुत सारी हैं, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और उन हालात का इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे पड़ा है या फिर आगे पड़ने वाला है, उससे बात शुरू करते हैं। सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय थैंक यू सर, पॉडकास्ट। आपको बुलाने का, नहीं, आपने हमें बुलाया। नहीं सर। अच्छा सर, क्या कहेंगे ये जो अभी भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस पूरी वॉर सिचुएशन में, पता नहीं चल रहा है कि खत्म हो रही। देखिए, ये जो पोस्ट वार हाँ, सिनेरियो होगा ना, हाँ, उस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। ठीक है। अभी तो वो चल रहा है ना, एक वार का, हम्म, हमारी एक पोजीशन बन गई है, ईरान की एक पोजीशन बन गई है, हम हम्म, उसको एंजॉय कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल बीइंग ए मीडिएटर। मीडिएटर। हम्म, ये बहुत असर नहीं चलेगी। ठीक है। या तो ये डिजास्टर की तरफ चली जाएगी, हम्म, या ये सक्सेस की तरफ चली जाएगी। ठीक है। दोनों सूरतों में हमें अपने आप को इन एडवांस मुस्तकबिल के लिए प्रिपेयर करना होगा। सही। सक्सेस के अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और फेलियर के अलग कॉन्सिक्वेंस, यानी दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अगर हमने मेंटली और साइकोलॉजिकली और मैनेजमेंट वाइज अगर हमने नहीं अपने आप को अलाइन किया, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन हुई है ना, आपका मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये तो हो गई, एक चीज़ हो गई, उसमें हमें एक पोजीशन मिल गई, हाँ। वो पोजीशन हमने एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कब तक? इसके भी एक लिमिट होती लेकिन है। इस पोजीशन का कोई फायदा होगा अल्टीमेटली मुल्क को? देखिए, इस पोजीशन का नुकसान और फायदे दोनों हैं। दोनों हैं। आप एक जब किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कोई मुल्क आ जाता है और जिस पे सारी दुनिया की नज़र पड़ जाती है, हम्म, तो उसमें के फवायद ये होते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके मज़े आ गए, हम्म। और अगर आप फेलियर हो गए तो आप डिजास्टर में गए, सबने थप्पड़ मारने, डबल एज सॉर्ड है ये। सबने थप्पड़ मारने हैं हाँ आपके। जी, हाँ जी, हाँ जो जी। आपकी तरफ है, जो आपके मुखालिफ है, सबने, दोनों ने आपके साथ तफरीह लेनी। ठीक है, तो बिल्कुल और ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए हम्म, तो फिर आपके मजे। मजे हैं, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। हमारी मसल जो आपने सवाल पूछा एक्चुअली कि हाँ, इकोनॉमी के ऊपर, हाँ। देखिए हमारे यहाँ जो निज़ाम है ना, ये डेमोक्रेसी का, ये नहीं चलने वाला। अच्छा, वो और नहीं चलने अगर ये वाला। हाँ। चलता रहा हम्म, तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। अच्छा। देखिए, हमारे यहाँ हर हलके को मैंने गौर से देखा। हम्म, जितने भी हमारे 300 कुछ हलके हैं जहाँ हम्म, इलेक्शन होता है, और या एमपीएस के हलके हैं, हम्म, वहाँ एक शेख सईद साहब होते हैं हम्म, और बाकी सारे गधे होते हैं। हम्म, अगर आप इस तरह से देखें, एक, ठीक है। क्योंकि उनको कुछ पता ही कुछ नहीं है कि किस मसले पे हम वोट देने जा रहे हैं, हमारे अपने जाती मसाइल क्या हैं। हम्म, तो वो वोट आपका और उनका एक ही हो जाता है, एक ही यानी हो जाता अगर है। तराजू में तोलें तो वो दोनों का वजन एक है। वजन ठीक है। यानी आप जानते हैं, हम्म, और आप जानते हुए किसी को वोट दे रहे हैं, एक आदमी बगैर कुछ जाने हुए एक बस ब्लाइंड खेल रहा है, हम्म, और उसे पता कुछ नहीं कि मैं खेल भी सही रहा हूं या नहीं हम्म, खेल रहा हूं, उसे खेल भी का भी नहीं पता। तो ये देखिए, अल्लाह ताला ने भी यौम दीन के ऊपर क्या कहा है कि मैं आपके गुनाह तोलूंगा हम्म। या नेकियां तोलूंगा, तराजू का पलड़ा तराजू का। हाँ। किधर होगा। गिनने को नहीं कहा, हम्म, गिनने को नहीं कहा। यहाँ गिन रहे हैं आप, हम्म, तोल नहीं रहे। इस्लामी निज़ाम है या अल्लाह का निज़ाम है तोलने का। हम्म, उसने कहा तो कम मत तोलो, हाँ, उसने कहीं ये नहीं कहा कम मत गिनो, हाँ। क्योंकि गिनती हो जाती है, गिनती होने में कोई मसला नहीं होता, बदमाशी होती है तोलने में। तोलने में सही कहा आपने, तो सही कहा। कहीं अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि कम मत गिनो ना, हम्म, कम मत तोलो, तुम्हारे अजाब होगा। हम्म, तोलने का जिक्र है। अब यहाँ तोलना, अब मेरा, आपका या किसी और का वजन एक जैसा नहीं हो सकता, फिजिकली भी नहीं हो सकता। हाँ। तो आपको ये सोचते हुए, ये निज़ाम हमारे लिए इसलिए ठीक नहीं है
कि हम यहाँ तोलते तो है ही नहीं, सिर्फ गिनते हैं। हम्म, गिनने में फिर आप भले कुछ भी कहते रहें कि गलत गिन लिया, सही गिन लिया, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको इस तरह से लेके चलना चाहिए। जैसे चीन का भी एक निज़ाम में कई हम्म, दफ़ा जिक्र कर हम्म, चुका हूँ कि वो एक जो हमारे यहाँ शूरा जिसे कहते हैं, उनके यहाँ एक ब्यूरो होता है कि वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऊपर आता है, फिर वो अपना एक रहनुमा चुनता है जो हर हम्म, तरह की मसाइल को समझता है। हम्म, हमारे यहाँ आप किसी एमएनए एमपीए से 90% एमएनए एमपीए को ये नहीं पता होता वो जब यस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं किसी बिल पे, वो पढ़ा है, उन्हें पता ही नहीं होता मुझे लेकिन पढ़ने की जरूरत क्या। अब कई दफा ये इंटरव्यू प्रेस में आए, आए उसमें हैं। मीडिया पे आए, लोगों ने निकल के पूछा आपने किस चीज पे किया और क्यों किया, भाई जी हमें तो नहीं पता, हमें कहा गया था। तो देखें, ये फिर डेमोक्रेसी तो ना हुई। ये डेमोक्रेसी हाँ, नहीं है, ये हाँ, अजीब किस्म की करेसी है। हाँ, अजीब किस्म की है ये जिसमें कुछ नहीं चल कंफ्यूजन रहा। करेसी मैं इसे हाँ, कहता हूँ। कंफ्यूजन क्रेजी है। कंफ्यूजन, तो हम इससे कंफ्यूज हैं। हम्म, हमारे निजाम तो पूरा कंफ्यूज है। अब हमें यही नहीं पता कि हु इज टेक कॉलिंग द शॉट्स। हम्म, पता तो है वो भी सबको। नहीं, अंदाजा नहीं है सर। ठीक है। मतलब एक डाउट है ना। हाँ, एक एक डाउट है। चीज क्लियरिटी है कि मैं और सईद साहब बैठे हुए हम्म, इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें ये डाउट नहीं है कि कोई तीसरा आदमी भी इसके बीच में कोई गड़बड़ हम्म, कर रहा है। हम्म, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूजन जो होता है ना, बंदे का जो ट्रस्ट लेवल है उसको जीरो कर देता है सही, सही। कि पता नहीं ये कर रहा है या वो कर रहा है, या ये क्यों नहीं हो रहा, या हमारे मुल्क में इतना करप्शन को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है। हम्म, अब इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे हम्म, पाता। या ऐसे गधों को ऐसी पोजीशन पे बिठा के कैसे हमें समझ आ रहा है कि वो जो है ना परफॉर्म करेंगे जिनको उस सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। हम्म, तो वो अब आप देखें, एनर्जी का मिसमैनेजमेंट है, हम्म, एजुकेशन का मिसमैनेजमेंट है। आप देख लें पूरा सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा है कि यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया हमने, ये नहीं हो रहा, वो हेल्थ पे नहीं हो देख रहा, लें सर। मेंटल मसले मसाइल हम्म, हैं, हेल्थ के मसले हम्म, मसाइल हैं, स्टंटिंग के, फलाने के, ढिमकाने के, मतलब हेल्थ के हर तरह के मसले जी मसाइल। हाँ, हेल्थ का जी हाँ। मतलब है सर से लेके पाँव तक हेल्थ है ना, हम्म, उसके हर चीज के मसले हैं हमारी। हम्म, डिसेबिलिटी के मसले हैं, मेंटल डिसेबिलिटी के मसले हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के हम्म, मसले हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, हमारे पानी के मसले हैं, हमारी बिजली के मसले हैं, एनर्जी का। हम दुनिया में जंगें इस वक्त ईरान में या वेनेजुएला या जितनी भी जगह है, इराक, ये जंग क्यों हुई? हम्म, एनर्जी की वजह से हुई एनर्जी ना। की वजह से। अब चाइना भी कह रहा है कि भाई तुम तो वेनेजुएला के बंदे को उठा के लेके हमारा तेल तुम बंद कराने के चक्कर में हो ईरान हम्म, से, कैसे हम्म, करो, मतलब ये जो ये बहुत सारी इसी के ये पीछे सारी है। चीजें। इसी तरह एजुकेशन की वॉर दुनिया में हो रही है। हम्म, आप मुझे बताएं कि इसराइल 80 लाख लोगों के तहत सारी दुनिया पे कैसे एक हुकूमत करता है? बिकॉज दे हैव एजुकेटेड, हम्म, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वहां हम्म, से मैं और आप भी पढ़ के ज़ायनिस्ट हो जाते हम्म, हैं। ये सारे जितने भी बड़े नाम हम्म, लेते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, उनमें कौन हम्म, कौन ओन करता है? आप फाइनेंशियल देख लें, हम्म, इकोनॉमी की, वो कौन ओन करता है? हम्म, इसलिए अमेरिका जैसी पावर भी उनके खिलाफ नहीं जा सक रही। ऐसे ही हालांकि है। हर चीज पे वो बोलती है ह्यूमन राइट्स फलाना, लेकिन गाजा के राइट्स पे कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता क्योंकि नहीं है। सारी इकोनॉमी, सबके पैसे बंद होते हैं। हम्म, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, आप इससे भी अच्छे, उससे भी अच्छे, उससे भी अच्छे, इस तरह का काम चलता नहीं है। मतलब इस वक्त आप अगर देखें कि कभी बिजनेसमैन अंडर प्रेशर आ जाता है, हम्म, कभी हमारा कोई और अंडर प्रेशर आ जाता है। निज़ाम को चलाने के लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ क्या बोल रहा हूँ। एक ये है कि मुझे कहा गया है कि ये बोलो, हम्म, स्टिल अब ये बात हर आदमी नहीं समझ सकता जो मैं कह रहा हूँ इसकी हम्म, गहराई को। एक ये है कि आपने मुझे पहले बोल दिया कि सोहेल साहब ये बोल के जाना, इसके अलावा अगर कुछ बोला ना मैं काट दूंगा। हम्म, और ठीक एक है। ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई फायदा हो। हम्म, मतलब तोते को रटा दिया कि ये करना है तो तोता बोलना शुरू हो गया, वो वही बोलता है हम्म, जो उसको आपने सिखा दिया। और एक वो है जो इंसान बोलता है, वो सोच के बोलता है कि सोच साहब के ये बात बोलता है। सही है। जैसे सुकरात ने कहा था मैं जहर इसलिए पी रहा हूँ कि इन बेवकूफ़ों के हाथों मरने से बेहतर है खुद मर जाओ। अच्छा, सही। मशहूर बात है। जी हाँ। अच्छा, ये जो सोहेल साहब, ये जो शहर के हालात हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं सर ये सारी जो मैंने अर्ज हम्म, किया आपसे, हम्म, गवर्नेंस की फुकदान का हम्म, नतीजा है। ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। हम्म, मिसाल के तौर पे आपके जिस्म के कोई ऑर्गन खराब हो जाए
तो उसके नतीजे में आपको बुखार भी होगा, हम्म, कुछ और भी होगा, दर्द भी होगा, हम्म, और आप कंफ्यूज भी होंगे, फिर हम्म। आपको और मसाइल होंगे। आप एंटी पेन किलर खाएंगे तो उससे आपके और हाजमा मसले, बेड़ा हाँ। गर्क हो। हाँ, तो ये इन चीजों को तो मेरी करे क्या नजर सर, आदमी करे डिस्कस क्या? मेरे हाँ। डिस्कस करना है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि गवर्नेंस का सिस्टम क्या है, वो है हम्म, ही नहीं। हम्म, अब आप क्या करते हैं कि ये चीज नहीं बन रही, तो आपने कहा अच्छा यार सुहेल बजाज तू बना ले। जो साले उसको गड़बड़ शुड़बड़ करके चले गए उनके ऊपर कुछ अमल नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी का। हम्म। एक कॉमन सी मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटी रोड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उन्होंने कहा जी आपसे नहीं बन रही, अच्छा हम एक और बंदा बिठा देते हैं, वो ये बनाएगा। वो बनाएगा। तो भैया वो जो पिछले 10 साल, 4 साल, 5 साल गड़बड़ हुई है उसका हिसाब कौन देगा? तो वो वहीं खत्म। ये गवर्नेंस हाँ, खत्म हो गई ना। मतलब हाँ, अब सही। इसका मतलब है कि अगर ये भी 4 साल बैठे करते रहेंगे तो ये कहेंगे साहब वो पिछले वालों ने भी तो कुछ नहीं किया था, तो उनका आपने क्या कर लिया, हमारा हमने भी नहीं किया, हमसे भी नहीं हो रहा, जाए जो कर। हाँ, सही। तो ये गवर्नेंस में हमारी तवज्जो आई डोंट नो क्यों नहीं है मुल्क को सही के। देखिए जापान के एग्जाम्पल ने, वो तबाह हो गया, ये हो गया, फिर खड़ा हो गया। बड़ा क्यों हो खड़ा गया। हो गया? गवर्नेंस थी, हाँ, गवर्नेंस से। एजुकेशन थी, ऑनेस्टी थी, करप्शन नहीं था, जस्टिस थी, हम्म, ये सारी चीजें इसी वजह से खड़ा हुआ ना। हम्म। जापान इस वक्त दुनिया की कौन सी इकोनॉमी होगा शेख साहब, आप बताइए, आपके जहन में क्या है? मतलब मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 5 में या 10 ये के थ्रू। तीसरी है। हाँ, तीसरी है, फर्स्ट 5 में, सही है। तीसरी आप ये हाँ। देखें, चीन, अमेरिका और कितने बड़े बड़े मुल्क हैं हम्म, रकबे के हिसाब से भी, आबादी के हिसाब। जापान जजीरों का एक छोटा छोटा हम्म। कम्बिनेशन है, पता नहीं कितने हजार जजीरे हाँ, मिला के, बिल्कुल। मुझे याद नहीं है, 3,000 प्लस हैं। हम्म। उसका वो एक मजमुआ है। क्या उनकी तमीज है, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उन, और वो एटम ऑनेस्टी। वाहिद नेशन है दुनिया की जिसके ऊपर एटम गिरा है। यानी नजीर ही नहीं है। हाँ, बाकी बिल्कुल, कोई बिल्कुल, क्लेम बिल्कुल। नहीं कर सकता कि साहब मैं एशिज से उठा हूँ। वो तो हम्म। एशिज से उठे हैं ना सर। हाँ, हाँ। और उन्होंने जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं, उस इलाके के जो उस वक्त 1-1.5 लाख आदमी मर गया, उसके बाद उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भुगते हैं, हम्म। आप गौर करें कि उस बीमारी, नेक्स्ट जनरेशन अपाहिज, मेंटली अपाहिज, ये वो सब उनका, मेरे ख्याल है आज तक उसका एक असर चल रहा है। आज तक चल रहा है वो दुनिया की क्लेम करते हैं कि हम हम्म। सबसे ज्यादा ह्यूमन ह्यूमन राइट्स के हैं और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, उन्होंने ही उनको बढ़ावा हाँ, दिया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उनसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की। उन्होंने अपने मुल्क का जस्टिस कायम रखा, उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री थी उसे कायम रखा, रीबिल्ड किया पूरा। एजुकेशन को वो किया, और उन्होंने उसी जो खंडरात थे उसी पे महल बना लिए। उस भी बना तो दिए। हमारे पास, हमें तो महल मिले थे, हमने उन्हें खंडर कर दिया। हम्म। उसकी वजह सिर्फ ये है कि देखिए जुल्म का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का नहीं चल हम्म। सकता। वहां आप जापान के 3 सिस्टमों को आपको चेक कर लें, या चाइना के। अभी उन्होंने, चाइना ने करप्शन पे अपने 2 मिनिस्टरों को फांसी की सजा दी। जी हाँ, वो तो बड़ी है, फेयर ऑफ पनिशमेंट तो है ना वहाँ लोगों तो में। भाई कुछ तो हम्म। पनिशमेंट हो ना, मेरी हम्म। जो मर्जी करता फिरूं। बिल्कुल ऐसा अच्छा ही है। अगर मैं सही बात करूं तो मुझे पनिश किया जाता है, हम्म। गलत बात पे कोई पनिश नहीं करता। हम्म। कमाल ये है। वो कहते साहब मैं अपने लिए कमा रहा हूं तो आपके लिए भी तो कमा के दिया मैंने। इस पे हम्म। कोई पनिश नहीं करेगा। हाँ मैं ये कहूँ कि ये करप्शन हो रही है, मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। तो अब इस तरह ये नाइंसाफी की हाईएस्ट स्टेज है, इससे हाँ, ऊपर हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे कहीं तो ऐसा दिमाग में हो गया, मेरे साथ ये शेख साहब कोई जाती कर नहीं सकते, अगर इन्होंने करने की कोशिश की तो मैं फलां दरवाजा खटखटाऊंगा, मामला 1 मिनट में फारिग हो जाएगा। ऐसा है, कोई दरवाजा नहीं रहा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, यूथ का जो कॉन्फिडेंस है, जो सोशल मीडिया पे जिनकी बातचीत हो रही है, वो सारा शेक कर गया। हम्म। और हर पढ़ा लिखा इंसान जिसको कोई चांस मिल सकता है कहीं भी, अच्छा दुनिया है ब्रेन हंट कर रही है, हम ब्रेन डेड कर रहे हैं। हम्म। और जो है उसे बाहर भेज रहे हैं। अब हम स्किल तो दे ही, एजुकेशन में हम स्किल तो दे ही नहीं रहे। हम्म। 40 डिग्रियां दे रहे हैं, कभी हम्म। पर्चा आउट हो जाता है, कभी फलाने का आउट हो जाता है, कभी मैट्रिक का। तो सारे, इसका मतलब बगैर पढ़े लिखे लोग जो है ना उनको डिग्री मिल रही, वो सर्टिफाइड यानी बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कैसे मेरिट चलाएंगे? मेरिट ही नहीं है ना। हम्म। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्किल्स है ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट अभी आपको रेमिटेंस का, ये पोस्ट वार मैं बता रहा हूँ, हम्म। पोस्ट वार आपकी रेमिटेंस गिरेगी। जैसी सुलह हुई, कुछ हुआ, हर कंपनी निकल रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, सब अपने अपनी जगहें बदल रहे हैं ना, परिंदे उड़ रहे हैं, हम्म। कोई इधर हम्म। उड़ के, अब कहीं तो बसेरा करेंगे ना। हमें अपने मुल्क को इस वक्त बनाना चाहिए कि जो परिंदे जहां जहां से उड़ रहे हैं वो सारे हमारे मुल्क में आके बसेरा करें ना। हम्म। इसके लिए कोई इदारा ही नहीं है हमारे यहाँ।
ये कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें हैं कि जस्टिस हो, रोड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, लोग अवेलेबल हो, टूरिज्म हो, ये तो सारे परिंदे हमारे इलाके में आके बैठ जाएंगे। अब परिंदे उड़ रहे हैं इस वक्त, पूरे रीजन में परिंदे उड़ रहे हैं, उन्हें जगह नहीं मिल रही कहाँ क्या कहाँ करें। लैंड करें। और खौफ है, कहीं यहाँ इस चीज का खौफ है, वहां उस चीज का खौफ है, खौफ में जी रहे हैं। अब उन्हें जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल बजाज साहब, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले किसी उसमें मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।